और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हज के हवाले से, और हज के हवाले से एक अहम इत्तला देने जा रहा हूं। मैं सबसे पहले ये बताने की कोशिश करूंगा कि इस बार सरकार की जानिब से बड़ा फैसला लिया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज इनपुट, और मरकज़ी सरकार ये दावा कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ हज का ये कहना है कि 50,000 रुपये तक का जो है वो हर इंसान को इस बारी इस हज में जो है वो कमी की जाएगी, यानी कि 50,000 रुपये तक पर पर्सन जो है वो कम करने की कोशिश की गई है। ये हमारे पास सोर्सेज की इतला निकली है, लेकिन मिनिस्ट्री जो है वो इस चीज़ को क्लियर कर चुकी है कि उनकी जानिब से जो है वो रिड्यूस किया गया है अमाउंट, यानी कि कम किया गया है 50,000 पर पर्सन। और ये इतला जो है ये मंडे से ही सोशल मीडिया पे सुनाई दे रही है। अब न्यू दिल्ली से क्या खबर निकल कर आ रही है, हालांकि बड़ी सारी न्यूज़ चैनल्स ने इस खबर को जो है वो ब्रेक किया है। हज के हवाले से बताया जा रहा है कि जो हज करने के लिए हाजी साहिबान जम्मू कश्मीर से रवाना होते हैं, इस बारी उन्हें एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, यानी कि पुराने साल के हिसाब से अगर देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो कम किया है 50,000 रुपया पर पर्सन का। उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू सोर्सेज इनपुट कि जो एप्लीकेशन हाजी साहब हज करने के लिए फ़िल करते थे, पहले उसका 400 रुपया दिया जाता था, यानी कि लास्ट ईयर 400 रुपये दिए हैं। इस बारी जो है वो फ्री में एप्लीकेशन के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, बल्कि उसे जो है फ्री में देने की कोशिश सरकार की जानिब से की जा रही है। इसमें यह भी बताया गया है कि जो सिंगल मदर हैं, जिन औरतों के शौहर का इंतकाल हो गया है या जो डाइवोर्स्ड हैं, उनके लिए भी कुछ बड़े फ़ैसले लिए गए हैं। सरकार ने कुछ बेहतरीन फ़ैसले लिए हैं, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हज एप्लीकेशन इस बारी जो है वो फ्री में दी जाएगी, ये इतला निकल कर आ रही है, और जितने भी हाजी साहिबान जो हैं वो अप्लाई करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। हालांकि इस वक्त इस बारी ये भी बताया गया है कि जो हज करने के लिए जम्मू कश्मीर से या पूरे देश से हाजी साहिबान रवाना होंगे, उन्हें 50,000 रुपया कम किया गया है पुराने मामूल के हिसाब से, पुराने साल के हिसाब से, और कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो डिमांड नहीं की जाएगी कि जो उनके पास कैरिंग बैग्स हैं या सूट केसेस हैं, अम्ब्रेलाज हैं या शीट्स हैं उनके लिए। हालांकि हर मुसलमान ये ख्वाहिश रखता है कि वो बेहतरीन तरीके से हज अदा कर पाए, और उसके लिए जो है वो काफ़ी बड़े इक़दाम भी सरकार लेने की कोशिश करती है। लेकिन इस बारी सरकार ने जो लोग डिसेबल हैं या वो ख़वातीन जो 45 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है, उन्हें प्रायोरिटी दी गई है, और उन्हें ये कहा गया है कि वो भी हज के लिए अकेले अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिली है हमें कि 1.75 यानी कि 1,75,000 के आसपास जो है वो हाजी इस बार हज करने के लिए जा रहे हैं। 80% लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू, हज कमेटी के थ्रू जो है वो प्रेफर कर रहे हैं, और 20% लोग जो हैं वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के थ्रू जा रहे हैं। हालांकि इस बारी जो मेडिकल चेकअप होगा हज के लिए वो प्राइवेट हॉस्पिटल का नहीं होना चाहिए, वो भी सरकारी हॉस्पिटल से करवाना लाजमी है। हेल्थ के चेकअप के लिए भी जो है वो गवर्नमेंट ने हेल्थ सेंटर्स को ये कहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल चेकअप जो है वो वैलिड नहीं होगा। उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ मिनॉरिटी अफेयर्स ने ये कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो है वो इस मामले में जो है वो कमेटी बनाई गई है हर स्टेट के अंदर, और उन्हें ये आदेश दिया गया है कि वो हज करने के लिए जितने भी हाजी साहिबान हैं उन्हें सरकारी ही मुकामात से जो है वो चेक करें। इसमें 25 पॉइंट्स को मार्क किया गया है, और इन 25 पॉइंट्स के ऊपर 25 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो कंफर्टेबली एक शीट तैयार की गई है, और जिसके अंदर स्पेशल अरेंजमेंट्स भी जो है वो अनाउंस किए गए हैं सिंगल मदर्स के लिए, जिन सिंगल चिल्ड्रन ऑफ मदर्स, यानी कि वो औरतें जिनके शौहर का इंतकाल हो चुका है या जिन्हें डाइवोर्स दे दिया गया है, जिनके बच्चे तो हैं लेकिन अकेली माँ है, वालिद का सहारा नहीं है, उनके लिए भी कुछ बेहतरीन इक़दाम लेने का फ़ैसला जो है वो मरकज़ी सरकार की जानिब से किया गया है। तो सरकार ने इस बारी बहुत बड़ा फ़ैसला लिया है। हालांकि सऊदी हुकूमत की जानिब से भी अक्टूबर में अनाउंसमेंट की थी कि मुहर्रम के बग़ैर जो है वो औरत अपना हज अदा कर सकती है, उसके लिए जो है वो उसे इजाज़त दी जाएगी। तो इस तरीके के भी जो फ़ैसले हैं वो अब सरकार ले रही है कि मुहर्रम के बग़ैर भी जो औरत है वो वहाँ पे अपना हज अदा कर सकती है। और अक्टूबर में भी अनाउंसमेंट हुई थी कि उसमें जो है अगर आपकी शादी नहीं हुई है, या फिर अगर आपका कोई ब्लड रिलेटिव है वो आपके साथ है, तो उसमें भी सरकार जो है वो आपको रियायत दे सकती है। तो फ़िलहाल के तौर के ऊपर सरकार का एक बड़ा फ़ैसला है जी, वेलकम फ़ैसला है। हमें सरकार को जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए कि 50,000 रुपये तक जो है वो सरकार कम करने जा रही है, और माली मदद जो है वो 50,000 रुपये की सरकार करने जा रही है, यानी कि 50,000 रुपये तक जो है
वो हज में 50,000 रुपये कम किए गए हैं और 50,000 रुपये की मदद की गई है। सूट केस, अम्ब्रेला, लगेज, कैरिंग बैग्स, इनमें भी जो है वो एक्स्ट्रा डिमांड पैसा नहीं लिया जाएगा। सिंगल मदर्स जो हैं, अकेली माएँ, उनके लिए भी जो है वो स्पेशल प्रायोरिटी दी गई है। एंड इवन दो इस सब के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मेडिकल चेकअप। वो प्राइवेट से नहीं होगा बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ मिनॉरिटी अफेयर्स ने ये कहा है कि वो सरकारी ही सेंटर से होगा। और इस बारी एप्लीकेशन के लिए जो है वो फ्री में आपको जो है वो सरकार की जानिब से मुहैया करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बनाए जाएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, और इस व्हाट्सएप ग्रुप्स में तमाम हाजी साहिबान की डिटेल्स होगी। वो सऊदी पहुंच जाएंगे, उसके बाद लगातार उनके साथ कॉन्टैक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी, हज इंतज़ामिया उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहेगी। एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए से उन हाजी साहिबान की इन्फॉर्मेशन ली जाएगी और उन्हें जो है वो प्रॉपर तरीके से उन पर नज़र रखी जाएगी। और कोई भी मुश्किलात आएगी तो वो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जो है वो इंतज़ामिया तक पहुंचा सकते हैं और इंतज़ामिया उसमें जो है वो उनकी बहुत ज़्यादा मदद भी करेगी। फ़िलहाल बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, आप लोगों के साथ साझा की है। देखते रहें डेली तस्कीन आमिर सुहेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम।